चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच महत्वपूर्ण खबर, कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया और सांसद नीरज डांगी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने नीरज डांगी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से नीरज डांगी को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। और चलिए हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्यसभा जो चुनाव यहां पर होने हैं उसमें नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है, उन पर फिर से भरोसा जताया है। अब कितने मजबूत यहां पर प्रत्याशी के तौर पर नीरज डांगी जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी बार उन पर यह भरोसा जताया गया है? देखिए, नीरज डांगी मौजूदा भी राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। नीरज डांगी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से आपको कांग्रेस ने मौका दिया है, आप मौजूदा सांसद भी हैं, एक बार फिर से आपको ही प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राष्ट्रीय नेतृत्व का। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को उनकी काबिलियत और मेहनत के आधार पर नवाजा है। इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, केसी वेणुगोपाल जी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसके साथ साथ राजस्थान के जो लीडर्स हैं, डोटासरा जी, जूली जी, पायलट साहब, गहलोत साहब, हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी, उन तमाम लोगों ने जिस प्रकार से इन लीडर्स ने सहयोग किया। शुरू से ही उनका ये कहना था कि एक परफॉर्मेंस 6 सालों के अंदर जिस तरह से सदन में रही, राजस्थान के मुद्दों को लेकर के या देश के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सदन के अंदर लड़ाई लड़ी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एक विश्वास इन लीडर्स ने जताया, आभार के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उस विश्वास पर निश्चित रूप से खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए उन तमाम मसलों को जिस पे राजस्थान अग्रणी रूप से विकास की ओर अग्रसर हो, जनहित के मुद्दे, जनता से जुड़ी हुई तकलीफें, दुख दर्द, किस प्रकार से हम भागीदारी उसमें निभा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए काम करेंगे। नीरज जी, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो तमाम चीज़ें आपने सदन में उठाई जो पिछली बार रह गई थी, अब वो पूरे होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कई ऐसे मामले थे, जैसे ईआरसीपी का मैंने उदाहरण दिया। ईआरसीपी का मसला सदन में सबसे पहले मैंने ही उठाया था। एक ज्वलंत समस्या पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की इस ईस्टर्न राजस्थान क्षेत्र में रही है। 13 जिले लगभग उससे कवर होते हैं और ऐसे में जनता की मांग रही, पीने के पानी की समस्या रही। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर एजुकेशन में हम देख रहे हैं पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। एनटीए का जो रोल होना चाहिए था, अधिकारी खुद कहीं ना कहीं शामिल है, मंत्रालय उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, मंत्री की क्या व्यवस्था है ये समझ के परे है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने जब मुहिम छेड़ी है कि इन तमाम जनहित के मामलों को लेकर के वो जब सड़कों पर हैं, तो सदन में भी हम लोग जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। आने वाले वक्त के अंदर चाहे वो पीने के पानी की समस्याएं हो, एजुकेशन से रिलेटेड मसले हों, सड़कें हों, जनहित के मुद्दे हैं, अभी महंगाई चरम पर है। मैं समझता हूं कि इन तमाम मसलों को देखने की आवश्यकता है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र की सरकार को कोई लेना देना नहीं है और राजस्थान की सरकार किस व्यवस्था में काम कर रही है, क्या दबाव उनके ऊपर है, क्यों वो निर्णय लेने में अक्षम है। मैं समझता हूं कि ऐसे में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को चाहिए कि वो जनता के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों और दुख दर्द के अंदर भागीदार बनने का काम करे, ना कि दूर बैठ करके एक जिसे कहते हैं कि निर्देश की प्रतीक्षा वो करते हैं कि दिल्ली से कोई निर्देश होगा पर्ची के रूप में, जैसे डोटासरा जी हमेशा कहते हैं कि पर्ची सरकार है। तो ऐसे में सरकार का जो दायित्व होना चाहिए वो निभाने में नाकाम ये सरकार रही है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरह से काम करना है। नीरज जी, कई उम्मीदवार राजस्थान से बताए जा रहे थे, कई लोगों का नाम दौड़ में था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपका जो टिकट है वो अध्यक्ष के कोटे में आया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ नेशनल लीडर्स सारे के सारे मेरे पक्ष में रहे। यहाँ स्टेट के लीडर्स की तरफ से भी पूरा सहयोग मुझे मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब राज्यसभा या किसी भी तरह का कोई भी चुनाव होता है तो राज्यसभा सबसे उच्च सदन का मामला है, चाहे विधानसभा हो चाहे नीचे के स्तर के चुनाव हो। हर चुनाव के अंदर कई उम्मीदवार होते हैं और जब राज्यसभा की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से कई सीनियर लीडर्स होते हैं, हमसे भी ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लीडर्स मौजूद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी एक परफॉर्मेंस को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए आने वाले वक्त के लिए मुझे मौका दिया है और उस विश्वास पर खरा उतरने की मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा।
तो देखिए लगातार सर जिक्र होता है राजस्थान में भी कि अब जो 3 सीटों पे चुनाव है, अगर आप नंबर्स के हिसाब से माना जाए तो आपकी जीत तय है। लेकिन अगर कोई बदलाव होते हैं बीजेपी की ओर से या कोई अन्य उम्मीदवार आता है तो किस तरह से? देखिए, आप स्वयं भी कह रहे हैं कि ये अगर कोई बदलाव होगा तो बीजेपी की तरफ से होगा। ये पिछले 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करने की कोशिश करी थी और मैं दूसरा कैंडिडेट था, दूसरी वरीयता का कैंडिडेट। अगर किसी भी तरह की गाज गिरती तो वो मुझ पे गिरती। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो दलित विरोधी पार्टी है, जिसने कोशिश की कि एक दलित उम्मीदवार जब 2020 में राज्यसभा में पहुंचने वाला तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल उम्मीदवार खड़ा किया। जबकि साफ साफ राज्यसभा के अंदर नंबर गेम होता है। 51 विधायकों की आवश्यकता है एक राज्यसभा सांसद के जीत के लिए। आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। 3 उम्मीदवार होंगे, चौथा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो मुंह की खानी उनको पड़ेगी, क्योंकि 51 जहां हमें विधायकों की आवश्यकता, वहां 67 प्लस 4 हमारे समर्थित है, 71 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। सर नॉमिनेशन कब भरेंगे? नॉमिनेशन आज दोपहर में 1 बजे के लगभग हम लोग भरेंगे। मैं तमाम सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद से मैं समझता हूं कि हम नॉमिनेशन आज दाखिल करेंगे। ये थे नीरज डांगी, जिनको उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से राजस्थान में बनाया गया है राज्यसभा के लिए। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो जो है करीब 1 बजे के आसपास नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बहरहाल कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से, दोनों की ओर से अपने पत्ते खोल दिए गए हैं। अगर दोनों एक और कोई उम्मीदवार अगर फॉर्म नहीं भरता है तो ये तीनों का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका।